हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप फंडिंग टिप्स का चैलेंज कैसे पास कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैं टू स्टेप रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपके पास चांस ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है डेली लॉस लिमिट वो 10% है और डेली का आपको 5% पे है। तो किस तरह से आप इसमें स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे आप इसके फेज को क्लियर कर सकें। तो इसमें टू स्टेप में आपको दो, जैसा कि आप जानते होंगे, दो फेज आपको क्लियर करने होते हैं। फेज वन में आपको 8% का प्रॉफिट बनाना पड़ता है और फेज टू में आपको 5% का बनाना पड़ता है। तो अब फेज वन में 8% बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पे 5000 अकाउंट से अगर बात करूँ, तो 5000 का अगर अकाउंट हम बाय करते हैं तो उस पर 8% का हो गया आपको $400। तो फेज वन पास करने के लिए आपको $400 बनाने पड़ेंगे, और फेज टू, जब आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको फेज टू का अकाउंट मिलेगा। उसको पास करने के लिए आपको 5% लगभग $250 आपको बनाना पड़ेगा। तो 400, तो इसमें आपका प्लान क्या होगा? मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो आपको चैनल पे रिकमेंड मिलेगा कि आप एक बड़ा ट्रेड लीजिए, एक से दो बार में मतलब अकाउंट को क्लियर करने का प्रयास करिए, या तो वो आएगा या जाएगा। लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टू स्टेप का अकाउंट मिला है तो इसमें आप धीरे धीरे टाइम लें, क्योंकि ये टाइम आपको आगे फिर काम करेगा। सपोज आपने तुक्के से इसमें बना भी लिया और ये एक पेज क्लियर भी कर लिया, लेकिन अगर आपको आप तुक्के की भरोसे रहोगे, जैसे आपके पास रियल अकाउंट मिलेगा तो उसमें हो सकता है आपका मतलब अकाउंट उड़ सकता है। तो इसलिए इसमें जो बेसिकली मैं मेरा मानना है, सपोज आप $5000 का अकाउंट लेते हैं, तो उसमें मैं बेसिकली, अगर गोल्ड में आप ट्रेड करते हैं तो गोल्ड में आपको एटलीस्ट जो आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर आपको मिनिमम 10%, 7 से 8 मतलब पॉइंट का, आपको 7 to 8 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम का आप अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो वो आपका उड़ जाएगा, हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको 1% तो आपको रिस्क रखना ही पड़ेगा। तो सपोज आप 0.05 का आपका लॉट है, तो 1% का अगर आप लेते हैं रिस्क, तो 1% हो गया आपका 1% हो गया आपका 50 डॉलर। तो $50 का आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, $50 का रिस्क लेना पड़ेगा। और लेकिन आपका रिवार्ड जो है 1/5 या 1/2 का आप रखें। तो आपको दिन में दो ही ट्रेड लेने हैं, दो ट्रेड ऐसा लेना है जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। दो ट्रेड आपके अगर सही जा रहे हैं तब आप तीसरे ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको उन दोनों ट्रेड में अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप उस दिन अपना टर्मिनल बंद कर देंगे, क्योंकि सपोज हमने $50 का 1% का हमने एक ट्रेड में रिस्क लिया और वो हमारा लॉस चला गया, तो हमारे को $50 चले गए। फिर हम दूसरा ट्रेड हम देखेंगे, जब हमें हमारा सेटअप बनेगा उसमें भी हम एक ट्रेड लेंगे 1% का। तो 1% का जैसे आप रिस्क लेंगे, तो अगर सपोज वो भी आपका आपका गलत चला गया, तो आपका $50 का अगर नुकसान हो गया, उस दिन आपका 2% चला गया, तो अभी भी आपके पास 8% बचे हुए हैं। ये भूल जाइए कि आपका डेली लॉस मिट 5% है, या वो उसको भूल जाइए, अभी भी आपके पास 8% है। उस दिन आप ट्रेड मतलब अपना टर्मिनल क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट दिन के लिए फ्रेश माइंड से फिर से स्टार्ट कीजिए और अपना प्रॉपर सेटअप का वेट कीजिए। अब सपोज अब हम देखते हैं अगर हमें प्रॉफिट होता है। सपोज आपने 1/5 या 1/2 पे भी बुक कर लिया, तो 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का अगर आपको मिलता है, 15 पॉइंट सपोज लेते हैं, 1.5 पे अगर हम लेते हैं, 1.5 पे जैसे अगर हम मिल रहा है, तो मेरी कंडीशन में, मेरा अगर ट्रेड है, अगर मुझे 1.5 का रेशियो अगर मिल रहा है, तो उससे अगर ऊपर जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे नीचे नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहूंगा कि उतना कम से कम मैं बुक करूँ। तो सपोज आपने 0.505 का अगर लॉट लिया है, तो आपके $75 बनते हैं। इस तरह से अगर आप दो ट्रेड भी लेते हैं तो $150 आपका बन जाएगा। अगर एक ट्रेड आपका प्रॉफिट होता है, एक लॉस में जाता है, तो एक ट्रेड के लिए आप और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से आप दिन में 3 ट्रेड डिसाइड करें,
दो ट्रेड में अगर आपका लॉस हो जाता है तो मैक्सिमम 2% का रिस्क, मतलब 1% का रिस्क, दो ट्रेड में 2% का रिस्क, उस दिन आप टर्मिनल क्लोज कर दें। लेकिन अगर आपका एक प्रॉफिट में जाता है, एक लॉस में जाता है, तो एक ट्रेड के लिए आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका दोनों प्रॉफिट में है तो फिर आप एक ट्रेड के लिए और सोच सकते हैं। तो तीन ट्रेड में अगर दो ट्रेड आपके पॉजिटिव हैं, एक ट्रेड भी निगेटिव है, फिर भी आप धीरे धीरे इसको सर्वाइव कर सकते हैं। और ये आदत आप जब तक आपका रियल अकाउंट मिलता है, रियल अकाउंट पे भी यही ट्राई करें। तो ये आपको फायदेमंद, मतलब आपका धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग में भी ये आपको फायदा देगा। इस तरह से आपका जो मतलब इसमें जनरली बोला जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं इसमें 30 दिन का मात्र दिया जाता है, टाइम लैप्स हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है 30 दिन काफी सफिशियंट है। ऐसा नहीं है। अगर 1% का आप रिस्क ले रहे हैं तो 1 से 1.5% का तो आप प्रॉफिट कम से कम लोगे। 2% का कभी कभी मिल जाता है। और जिस समय इस टाइम पे गोल्ड आपको एक एक बार में 10-10, 15-15 पॉइंट का मूव देता है, तो अगर आपने सही सेटअप पे और सही जगह पे आपने एंट्री ली तो आपको ठीक ठाक उसका रिवार्ड मिल सकता है। तो इस तरह से जो मेरा प्लान है, आप इस तरह से ये फॉलो कर सकते हैं। आपको लॉट ऐसा नहीं, अगर लॉस हो गया तो मैं एग्रेसिवली लॉट बढ़ा दूंगा, नहीं। मेरा मानना है 0.05 से ही स्टार्ट करें। और $5,000 के लिए के अकाउंट के लिए मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से जो ये है, आप 0.05 का उस लॉट से आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे। तो अगर आपका फर्स्ट फेज में $400 का अकाउंट है, अगर आप सपोज आपको 10 दिन भी 12 दिन भी लगते हैं, अगर आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आपके पास जो है $250 का आपके पास बनाने के लिए टारगेट रहेगा। और इन दोनों को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जैसे अकाउंट मिलता है रियल, और उसमें आप जो भी अकाउंट, उसमें अलग अलग पे आउट का ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन। जैसे आपका रियल अकाउंट मिल जाता है तो उसमें आप 4 पे आउट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। सेंट में आपको जो है 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑन डिमांड है। जैसे ही आपके अकाउंट में विड्रॉ, जब भी आप कभी भी मार सकते हैं, अगर 35% का आप वो अगर मेंटेन कर पा रहे हैं। तो उसके अलावा तीन और अकाउंट है, एक 60% का, एक वीकली, और एक शायद ट्यूजडे ट्यूजडे करके है 80% का, एक मंथली 100% का। तो आप अपने हिसाब से, तो मैं कहूँगा कि जैसे आपके पास आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके पास रियल अकाउंट है, तो आप कम से कम 80% का वीकली एक बार अपना जो है अमाउंट आप निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे एक बार आपका अकाउंट का जो एक प्रॉफिट अगर आ जाएगा, तो उसके पास आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो वीकली है उसमें आपको ऐसा कोई कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं करना पड़ता। ऑन डिमांड जो आप रूल लेते हैं, ऑन डिमांड जो आप प्लान लेते हैं, तो उस पे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर 35% का मेंटेन करना होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, रोज निक पिप्स के रूल्स के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप क्लियर कर सकते हैं अपना अकाउंट। और इसमें बेसिकली पेशेंस और डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं, जो मतलब मोस्टली अकाउंट उड़ता कब है, जब सपोज आप प्रॉफिट में हो और ज्यादा लालच करेंगे। आपको जैसे आपका प्रॉफिट टारगेट आपका मिल गया, तो आपको निश्चिंत होकर कट करना है, उस दिन अपना टर्मिनल बंद कर देना है, और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ आपको ट्रेड लेना है। तो ये एक सिंपल तरीका है। ऐसा नहीं जो आपको एक ही बार में बड़ा लॉट लेके ये नहीं करना है। आप एक एक परसेंट का भी, 2%, एक बार एक ट्रेड में 1%, फिर एक ट्रेड में 1%, 2% का अगर रिस्क लेते हैं, तो आप इसको धीरे धीरे करके, ऐसा तो है नहीं आप लगातार 5 दिन तक, मतलब रोज अगर 2% का इस तरह से लॉस लेते हैं, फिर भी आप 5 दिन सर्वाइव करेंगे। तो ऐसा है नहीं जी आपका कंप्लीटली सब दिन आप लॉस लॉस में ही रहेंगे। कुछ ना कुछ दिन तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो उस दिन जो है आपका, फिर इस तरह से आप सर्वाइव कर पाओगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो सकता है आपको लगे दोनों अकाउंट क्लियर करने में। तो ये आपको उससे और ज्यादा लर्निंग मिलेगी, जिससे वो आपके रियल अकाउंट जब आपको मिलेगा तो उसमें आपको काम आएगा। तो ये था एक सिंपल, और मतलब सबका अपना अपना अलग अलग होता है तरीका। मेरा ये तरीका है, बेसिक तरीका, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।